Audio Jungle. Audio Jungle. जालौन के मोहल्ला चुरखीबाड़ में मद भागवत कथा का हुआ आयोजन। डॉक्टर एमपी सिंह और उनकी पत्नी बनी पारिषद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा शर्मा। जालौन में 3 मार्च को मद भागवत कथा का आयोजन मोहल्ला चुरखीबाड़ में डॉक्टर एमपी सिंह के आवास पर हुआ, जिसकी शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा में दीपक मित्तल, कृपा शंकर खत्री, मुकेश साइनी, चेयरमैन गिरीश गुप्ता सहित सैकड़ों सम्रांत नागरिक शोभा यात्रा में चल रहे थे। यह कथा प्रतिदिन 1 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी, जो 9 तारीख को समापन होगा। भंडारा 10 मार्च को होगा। कथावाचक श्री 1008 पंडित राघवदास जी महाराज जगन्नाथ मंदिर अयोध्या धाम होंगे। जालौन से संवाददाता महेश चौधरी की रिपोर्ट। वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर एमपी सिंह और उनकी पत्नी सभी प्रेमी बंधुओं को विदित हो कि आपके जालौन में प्रारंभ होने जा रहे श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के आयोजक हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
ये जो आप शोभा यात्रा देख रहे हैं, ये मोहल्ला चौकीवाल में डॉक्टर एमपी सिंह के आवास पर आयोजित होने जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं पूरे नगर में इसका भ्रमण किया जा रहा है और महिलाएं अपने सिर पर पूरा वातावरण आप देख सकते हैं। घोड़े में डांस कर रहे हैं, लोग भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। ये जो आप शोभा यात्रा देख रहे हैं, ये मोहल्ला चौकीवाल में डॉक्टर एमपी सिंह के आवास पर आयोजित होने जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं पूरे नगर में इसका भ्रमण किया जा रहा है और महिलाएं अपने सिर पर पूरा वातावरण आप देख सकते हैं। घोड़े में डांस कर रहे हैं, लोग भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। हम इस समय जो मद भागवत कथा का आयोजन डॉक्टर एमपी सिंह के आवास पर किया जा रहा है, जिसमें श्री श्री 1008 पंडित राघव दास जी महाराज महंत जगन्नाथ मंदिर अयोध्या धाम ये कथावाचक हैं और इनकी कथा का श्रवण आज से शुरू हो गया है। 3 मार्च से 9 मार्च तक चलेगा। इनकी कथा प्रतिदिन 1 बजे से प्रारंभ होगी। आज मैं उनसे बात करूंगा मद भागवत कथा का मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इस विषय पे हम बात करेंगे। हम इस समय जालौन के महान हॉस्पिटल में हैं, जहां आज मद भागवत कथा का आयोजन किया गया, जो शोभा यात्रा निकाली गई। उसमें
जो आयोजक है इस कार्यक्रम के डॉक्टर MP सिंह, जो इस शहर में काफ़ी अरसे से है और इनका जो अपना भाव है नर सेवा नारायण सेवा वाला, और ये रिटायर्ड CMO बांदा से हुए जिन्होंने जालौन में ही अपना आवास बना रखा है। और ये जो महान हॉस्पिटल है ये इनके द्वारा ही संचालित किया जाता है। आज मद्भागवत कार्यक्रम कथा का कार्यक्रम में इनके द्वारा आयोजित किया गया और जिसकी शोभा यात्रा पूरे शहर में निकली है। इनका अपना भाव हमेशा ये रहा कि हमको दुआएं चाहिए, धन की आवश्यकता नहीं है, और इन्होंने इसी अंदाज में अब तक अपनी इस शहर में सेवाएं दी। पूर्व में राजकीय पुरुष चिकित्सालय में भी उनकी जो सेवाएं रही नगर में ये चर्चित रहे और इनको लोग भगवान के बाद इनको ही ईश्वर का रूप देते रहे, और इन्होंने भी वही काम किया जो एक मानव धर्म बनता है। ऐसे डॉक्टर MP सिंह हमारे बीच में है, मैं इनसे बात करूंगा। डॉक्टर साहब, आपने जो मद्भागवत कथा का जो आयोजन कराया है इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अभी लगभग 4 महीने पहले मेरा एक मरीज आया था जो परम पूज्य स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित भागवत गीता की एक पुस्तक मुझे मिली। तो मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो चिकित्सीय कर्म के द्वारा मैं मानव सेवा कर रहा हूँ, यदि मैं इस महाभारत काव्य को और गहराई से पढ़ूं या इसके बारे में और जानकारी करूं तो शायद ईश्वर और मानव के बीच का जो संबंध है उसके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। और जो मेरी एक सेवा भाव है मरीजों के प्रति, समाज के प्रति, उसको मैं और अच्छी तरह से करूँ। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने जो हमारे भागवताचार्य हैं परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी राघवदास जी, इनको मैं पूर्व से जानता था और जब मैंने इनसे अपनी इच्छा जाहिर की तो उन्होंने सहर्ष मुझे भागवत कथा सुनाने का समय दिया। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि जैसा मैं इनके बारे में सुनता था कि भागवत कथा ये इस ढंग से कहते हैं जो आपके हृदय को स्पर्श कर जाती है, आपके मन को स्पर्श कर जाती है, और जो इस कथा का यथा रूप है उसी तरह से ये प्रस्तुत करते हैं, जिसमें लोगों में ईश्वर के प्रति एक भक्तिभाव, आस्था पैदा होती है। इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने भागवत कथा ज्ञान एवं सत्ता का। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर MP सिंह मानव सेवा को जहाँ तक करते रहे, वही एक इनके दिल में जो सात्विक भाव है वो ये भी सिद्ध करता है कि हर व्यक्ति को ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है और उसके अंदर हमेशा सात्विक भाव हो। मानव कल्याण के लिए उन्होंने इस कथा का आयोजन किया, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इंडिया TV 360 से महेश चौधरी। महाराज जी, आपसे एक प्रश्न है, मद्भागवत कथा का मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और इसको आयोजित कराने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है। ये मानव जीवन जो भी है ये पूरे शास्त्र के अनुसार ही मानव तन मिला है, और यदि इस मानव तन में शास्त्र का आधार नहीं लेंगे तो हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति हो जाएगी। जो पशुओं में आचरण है वो मानव तन में आ जाएगी। शास्त्र एक दर्पण है, जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की जो है मानव जीवन में इसलिए ये आवश्यक है कि मानवोचित जो भी धर्म है भागवत के अनुसार वो हम देखते और हम उन पर चल सकते हैं। इसलिए हमें ये भागवत करानी चाहिए। आदमी
जब मरकर के सूक्ष्म शरीर धारण करके यमलोक जाता है तो यम यातना होती है उसकी, यम यातना उसको बोलते हैं। यम यातना शरीर भी बोलते हैं। हमारे पास 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो जब सूक्ष्म जाता है यमलोक तो ये सूक्ष्म शरीर आपके मृतलोक के जो भी कर्तव्य अकर्तव्य हैं उन सबका दृष्टा होता है। तो यमराज देखते हैं। और जिसने जीवन में कथा सुनी होती है भागवत की, समग्र भागवत एक बार अच्छी तरह सुन ले तो जितने भी कल्मश हैं, लिखा है महात्मा में, सप्ताह यज्ञ कलो पुनंते। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिन में प्राणी को पूरा पवित्र कर देता है। यदि वास्तविक सुन ले, औपचारिकता होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मन से सुन लेता है, जैसे वहाँ प्रत्येक की कथा है, धुंधकारी कथा नहीं सुनता था तो उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो ब्राह्मणों ने एक 7 गांठ के बांस में उसको बंद कर रखा और जब उसने कथा सुनी तो क्रमशः उसकी गांठें चटकी 7 में। हमारे मानव जीवन में 7 गांठें हैं ये, अगर ये चटक जाए तो ये कथा लाभ कर देगी और आपका जो मन रूपी धुंधकारी हो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, ये खटपट शांत कर देगा। गांठें यूँ हैं, मन, माया, वासना, वृत्ति, संकल्प, विकल्प और संसार। ये मूलाधार से लेकर के मस्तक 7 गांठें हैं और 7 गांठें तब चटकेंगी जब तुम 12 स्कंद पर्यंत श्रीमद् भागवत पूर्ण मनोयोग से सुनोगे, अच्छी तरह सुनोगे। हमारे विज्ञान में शब्द एक वाइब्रेशन है, शब्द एक मतलब भयंकर भंडाफोड़ करता है। अगर शब्द का वाइब्रेशन हो तो आपका हृदय फट सकता है। शब्द की ऐसी चोट होती है कि अगर वास्तव व्यक्ति अगर समझ ले शब्द को तो उसका हृदय परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है और मानव जन्म सफल हो जाता है। होता क्या है कि हम मनुष्य तो बन गए, लेकिन हमारा संग, हमारे आचरण, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन शास्त्रगत नहीं है, तो हम आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। पहला प्रश्न जो आज व्याख्या हुई, ये घोरे कलो प्रायः जीवश्चास्त्रपांगतः। सूत जी महाराज से सोनकादिकों ने पूछा कि घोर कलिकाल में ये प्राणी आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो गए हैं, कि कैसे मानव धर्म को स्वीकार करके भगवत मार्ग में उन्मुख हों, ऐसा कोई सरल सा साधन बताओ। और सूत जी ने जब भागवत धर्म का वर्णन किया तो जो आप अंत में सुनेंगे, परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। ये परीक्षित प्रतिनिधि है, हमारा प्रतीक प्रतिनिधि है। प्रश्न परीक्षित का था, लेकिन वो प्रश्न हम सबके लिए है। इसलिए मानव जीवन में भागवत धर्म अगर आ गया तो समग्र जीवन सफल हो जाएगा और उसका भगवन्मय जीवन हो जाएगा। इसका तो हमें लाभ मिलेगा। धन्यवाद पंडित जी। Audio Jungle. Audio Jungle.